जो हम लोग का सीरीज चल रहा है एल्गी जनरल कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंस। और इसमें हम लोग नॉस्टॉक एंड जो हम लोग का बलबॉक्स है, ओडोगोनियम है, इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जान लिए थे। अगर आप वीडियोज नहीं देखे हैं इस 62 नंबर से पीछे वाले क्वेश्चंस का, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोज मिल जाएगा बीएससी बॉटनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो उसमें जो है आप लोग वीडियो नंबर जो सीरीज चल रहा है वीडियो नंबर 1 2 3 4, तो ऐसे आप लोग उसमें से लगातार जो सीरीज से जो है क्रमवार तरीके से वीडियोज़ को देखिए, जिससे आप लोग को अच्छी तरीक़ा से जो है ये जो टॉपिक है एल्गी जनरल कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंस, और इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के एल्गी पढ़ना है सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएं। तो आइए बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए बीएससी बॉटनी एंड जूलॉजी से रिलेटेड वीडियोज लेक्चर्स पाने के लिए, और नोटिफिकेशन जो है आपको मिले इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले वीडियोज आप तक पहुँचे और आप वीडियोज देख करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। तो क्वेश्चन नंबर 62 है जो कि कारा के ऊपर है। हम लोग इस वीडियो में कारा से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे। तो कारा जो है यह एक अलगे है और 62 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द स्टोन व्हाट्स बिलोंग्स टू। ऑप्शन ए है ओडोगोनियल्स, ऑप्शन बी है बल्बोकेल्स, ऑप्शन सी है कारालेस और ऑप्शन डी है ब्रायोफाइट्स। तो जो कारालेस ऑर्डर है वहीं से जो है स्टोन वर्ड्स बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर होगा वह सी नंबर होगा, कारालेस। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 को देखें, जिसमें क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 63 है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है हम लोगों से कि द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कारा टेक्स प्लेस बाई। ऑप्शन ए है एमाइलम स्टार्स, ऑप्शन बी है बल्बिल्स, ऑप्शन सी है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ऑप्शन डी है ऑल दी एबव। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कारा में वह एमाइलम स्टार्स के द्वारा भी होता है, बुलबिल्स के द्वारा भी होता है और सेकेंडरी प्रोटोनीमा के द्वारा भी होता है। मीन्स इसका करेक्ट आंसर ए बी सी है। तो इसका ऑप्शन डी नंबर जो ऑल दी अबव है यह करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑल दी अबव। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 में, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा टेक्स प्लेस बाई। ऑप्शन ए है एमाइलम स्टार्स, ऑप्शन बी है न्यूक्लियल, ऑप्शन सी है ग्लोब्यूल, ऑप्शन डी है ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियल, न्यूक्लियल एंड ग्लोब्यूल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाला में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा था और नीचे वाला में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा है। तो एमाइलम स्टार्स तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में चला जाएगा, लेकिन जो न्यूक्लियल है और ग्लोब्यूल है यह हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। तो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कारा टेक्स प्लेस बाई, वह करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, न्यूक्लियल एंड ग्लोब्यूल। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 में, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि द मैनुबिरियम इज फाउंड इन। ऑप्शन ए है न्यूक्लियल ऑफ कारा, ऑप्शन बी है ग्लोब्यूल ऑफ कारा, ऑप्शन सी है बल्ब्यूल ऑफ कारा, ऑप्शन डी है एमाइलम स्टार्स ऑफ कारा। तो द मैनुबिरियम इज फाउंड इन वह होगा ग्लोब्यूल ऑफ कारा। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि द कोरोना इज फाउंड इन। तो ऑप्शन ए है न्यूक्लियल ऑफ कारा, ऑप्शन बी है ग्लोब्यूल ऑफ कारा, ऑप्शन सी है बुलबिल ऑफ कारा, ऑप्शन डी है प्रोटीनिमा ऑफ कारा। तो सभी लोग जानते हैं कि जो कोरोना होता है वह कहाँ रहता है, तो न्यूक्लियल ऑफ कारा, कारा के न्यूक्लियल में जो है वह पाया जाता है। तो कोरोना जो है न्यूक्लियल ऑफ कारा में पाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। यहाँ पर लिख भी दे रहा है कि जो कोरोना है यह कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियल ऑफ कारा में पाया जाता है, जिससे जो है आपको लंबे समय तक याद रहेगा, न्यूक्लियल ऑफ कारा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि द एंथ्रीजॉइड्स ऑफ कारा आर। ऑप्शन ए है सिंगल फ्लैजिलेट, ऑप्शन बी है बाई फ्लैजिलेट, ऑप्शन सी है मल्टी फ्लैजिलेट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। एक बार और क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, जिसमें कह रहा है कि द एंथ्रीजॉइड्स ऑफ कारा आर। तो जो कारा का एंथ्रीजॉइड्स है, अगर आप अच्छी तरीक़ा से कारा का स्टडी किए होंगे तो उसमें पाए होंगे कि कारा का जो एंथ्रीजॉइड्स होता है वह बाई फ्लैजिलेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, बाई फ्लैजिलेट। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि द कारा प्लांट्स रिमेन कवर्ड बाई। ऑप्शन ए है पोटेशियम कार्बोनेट,
ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो जो कारा प्लांट्स होता है रिमेन कवर्ड बाई वह कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा होता है, मीन्स CaCO3 जो होता है उसके द्वारा जो है वह कवर्ड होता है। कौन कवर्ड होता है? तो कारा प्लांट्स कवर्ड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि द क्लोरोप्लास्ट ऑफ कारा आर, ऑप्शन ए है ग्रिडल शेप्ड, ऑप्शन बी है कप शेप्ड, ऑप्शन सी है स्पाइरल, ऑप्शन डी है डिस्क्वायड। तो जो कारा का क्लोरोप्लास्ट होता है वह कैसा होता है? तो डिस्क्वायड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर डी नंबर डिस्क्वायड होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा इज फाउंड इन, ऑप्शन ए है ओडोगोनियम, ऑप्शन बी है वॉल्वॉक्स, ऑप्शन सी है स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन डी है कारा। तो सभी लोग जानते हैं कि जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा होता है वह कहाँ पाया जाता है? तो कारा में पाया जाता है। तो 70 का करेक्ट आंसर डी नंबर कारा होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि द नंबर ऑफ कोरोनल सेल्स इन न्यूक्लियस ऑफ कारा। कोरोनल सेल्स बताना है कि जो कारा का न्यूक्लियस होता है उसमें कोरोनल सेल्स का नंबर कितना होता है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी है 10। तो याद रखना है कि जो कोरोनल सेल्स होता है वह कारा के न्यूक्लियस में 5 होता है। तो 5 जो है इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर सी नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि जीनस नाइटिला बिलोंग्स टू, ऑप्शन ए जो दिया गया है वह दिया गया है निमेलियोनेल्स, ऑप्शन बी है ओडियोगोनियल्स, ऑप्शन सी है कारालेस, ऑप्शन डी है क्लैडोफोरेल्स। तो हम लोग जानते हैं कि जो जीनस नाइटेला है वह कहाँ से बिलोंग करता है? तो वह कारालेस से बिलोंग करता है। तो ये इसको याद रखना है कि जो जीनस, स्क्रीन पर आपका लिख दे रहे हैं जिससे जो है ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा कि जीनस नाइटेला जो है वह कारालेस से बिलोंग करने वाला है। किससे बिलोंग करने वाला है? तो कारालेस ऑर्डर से जो है बिलोंग करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा कारालेस। क्वेश्चन नंबर 73 है जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ कोरोनल सेल्स इन न्यूक्लियस ऑफ नाइटेला। नाइटेला में यहाँ पर पूछ रहा है कोरोनल सेल्स के बारे में कि कोरोनल सेल्स बताइए कि नाइटेला के न्यूक्लियस में कितना होता है। तो वहाँ पर 10 होता है। कारा के न्यूक्लियस में कितना होता है? तो 5 होता है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, ध्यान से देखना है। तो नाइटेला के न्यूक्लियस में कोरोनल सेल्स की संख्या जो होती है, नंबर जो होता है वह 10 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर डी नंबर 10 होगा। तो जो सीरीज चल रहा है एल्गी जनरल कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंस नॉस्टॉक वॉल्वॉक्स ओडोगोनियम कारा, यहाँ तक जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जान लिए हैं। अब अगले वीडियो में जो है इक्टोकार्पस, फ्यूकस और पॉलीसाइफोनिया से बचा हुआ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम लोग जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 73 तक हम लोग का हो गया है। अब अगले वीडियो में जो है इक्टोकार्पस और उसके आगे वाले जो होंगे अलगी, उनके बारे में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे। या BSc बॉटनी ऑनर्स पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए जो है वीडियोज़ बनाए गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आप वीडियोस देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।